हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। ज्योति लर्निंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो देखिए आज हम किस चीज़ की वीडियो बना रहे हैं वो आपको हम दिखाने वाले हैं। तो देखिए हमने ये बैक गला काट के तैयार रख लिया है और आज हम आपको पीछे का गला ही बताएंगे कैसे हम तैयार करते हैं। तो आप हमारा तरीका देखिए और पसंद आता है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वीडियो बनाने में मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरी वीडियो सच में किसी को पसंद आ रही है। और आपको कुछ दिक्कत लगती है या परेशानी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ से नहीं समझ में आ रहा या क्या चीज़ आपको नहीं सही लग रही। इसमें मैं कोशिश करूँगी कि आपको हर चीज़ आपके पसंद के अकॉर्डिंग बता सकूं। तो चलिए फ्रेंड, गला बनाना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे हमने पेस्टिंग का गला लिया है और मैंने पेस्टिंग पे गला काट के इस शेप में काटा है। काटने के बाद मैंने प्रेस से अच्छे से सेट कर लिया है इसको चिपकाने के बाद। अब मैंने ये देखिए कटिंग भी कर ली है साइड की कपड़े की। ये मैंने आधा इंच छोड़ते हुए कटिंग करी है और यहाँ से हम पेस्टिंग के ऊपर जितनी आधा इंच कपड़ा छोड़ा है उसको हम इसके ऊपर रखते हुए सिल लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई स्टार्ट कर दी है। पेस्टिंग से बहुत अच्छी सफाई आती है और क्लियरिटी, क्योंकि हमारी पेस्टिंग अच्छे से चिपक जाती है तो बहुत ही अच्छी सफाई आती है हमारे गले जब बन के तैयार होता है। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। वैसे तो रेडीमेड जो गले आते हैं वो सारे पेस्टिंग के ही आते हैं, आप उनको प्रेस से चिपकाइए, इसी तरीके से हो जाती है। देखिए ये हमने सिलाई लगा के कंप्लीट कर ली है इस तरीके से और यहाँ से हम इसको धागे को काट लेंगे। काटने के बाद देखिए हमने जो गला तैयार करा है वो हमने उल्टे कपड़े पे करा है, मतलब उल्टा नीचे रखा है और सीधा कपड़ा हमने ऊपर की साइड रखा है। ये देखिए इससे क्या होगा, हमारे सितारे जो हैं वो पीछे अंदर की साइड नहीं चुभेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से सितारे वाले कपड़े हमेशा उल्टे पे सिलना, तो कभी सितारे चुभने की शिकायत नहीं आएगी। तो आप इस तरीके से इसमें बीच सेंटर बनाएंगे हम। तो हमने ये इस तरीके से मोड़ने के बाद चौक से निशान लगाएंगे इसके बिल्कुल बीचम बीच। इससे हमें आइडिया मिल जाता है कि ये हमारे गले का बीच सेंटर हमने बना लिया है। तो इसी तरीके से हमें तैयार करना है। ये बिल्कुल बीचम बीच अच्छे से गला सेट हो जाता है इस तरीके से। आपको करने में बहुत ही आसानी होगी और हमारे गले में बिल्कुल फ़र्क नहीं आता है। आप देख सकते हो इस तरीके से लाइन ड्रॉ हो गई है। अब हम यहाँ पे सीधी डोरी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 पट्टी काट के रखी हुई हैं। जितनी लंबी हमें डोरी चाहिए उतनी लंबी हमने पट्टी काट ली है। ये मैंने 1 इंच चौड़ाई काटी है, लंबाई हमारी 22 इंच है। तो ये हम डोरी तैयार करके रखेंगे, क्योंकि जब हम गला सिलते हैं तो साथ के साथ अटैच कर देते हैं डोरी। तो ये हमें और भी आसानी और सफाई से हमारी डोरी लग जाती है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पैर की डोरी बना के तैयार करी है। तो आपको मैं आज ये भी दिखाऊंगी कि मैं डोरी सीधी कैसे करती हूँ। तो इसी तरीके से, और हमें सिलाई जो चलानी है वो बिल्कुल बराबर चलानी है, क्योंकि बराबर चलाने से हमें ये फ़ायदा है कि हमारी डोरी आसानी से सीधी हो जाती है। और हम जब बराबर नहीं चला पाते मशीन तो क्या होता है, डोरी हमारी कहीं से मोटी और कहीं से पतली और सीधी होने में भी दिक्कत होती है। तो यही फ़ायदा है हमारा डोरी सीधी एक सी सिलाई लगाने में। तो यहाँ पे मैं दूसरी भी डोरी तैयार कर लूँगी इसी तरीके से जैसे हमने पहले डोरी तैयार करी है। ये हमने दूसरी भी डोरी सिल के तैयार कर ली है। डोरी हम सीधी करेंगे एक स्टिक से। मैंने बारीक सी एक स्टिक ली हुई है, तो मैंने उससे ही डोरी सीधी करनी है। तो अभी मैं आपको यही दिखाऊंगी कि मैं डोरी सीधी कैसे करती हूँ। तो यहाँ पे हम जितना भी डोरी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम निकाल देते हैं, इससे हमें और भी आसानी हो जाती है सीधी करने में। यहाँ पे मेरी सीजर मिल नहीं रही थी तो इसलिए मैं कटर से कटिंग कर रही थी। अब हम क्या करेंगे, आगे का हिस्सा जो होता है किनारे वाला, तो उसकी हम कटिंग कर देते हैं, क्योंकि वो जो मोटा होता है और डोरी में वो अटक जाता है तो उससे हमारी डोरी सीधी नहीं होती है। इसलिए हमेशा कोशिश करना जो अंदर की साइड हमारी हिस्सा जाएगा डोरी का वो सॉफ्ट होना चाहिए, किनारी वाला नहीं यूज़ करना है। किनारी आ भी रही है दोनों साइड तो क्या करें, उसकी कटिंग कर लें तो उससे हमें आसानी रहेगी। यहाँ पे हमने एक स्टिक ली है
आप देख सकते हो इस तरीके से। ये टिक्के की स्टिक है, जो पनीर टिक्का होता है उसी की ली हुई है मैंने। ये हाफ है, आधी इसकी टूट गई है। तो देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा हिस्से के अंदर सीख को डालेंगे और फिर बाहर निकाल लेंगे। फिर थोड़े से कपड़े को छोड़ते हुए बीच में से इसके अंदर स्टिक डालेंगे। फिर जैसे कि उसमें आधा कपड़ा हमारा अटक जाता है, अटकने से वो हमारी सीख जो है वो अंदर नहीं पहुंच पाती उसके बीच में, और उसी से हमारी डोरी सीधी होती चली जाती है। तो आप देख सकते हो किस तरीके से सीधी हो रही है। हमें यहाँ पे सुई धागे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, हम बिना सुई धागे के डोरी सीधी कर लेते हैं। मैं हमेशा डोरी इसी तरीके से सीधी करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है, आसानी भी होती है मुझे डोरी। तो देखिए फ्रेंड, हमारी आसानी से डोरी सीधी हो गई और इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से हमारी डोरी सीधी हो जाती है। तो हम इसी तरीके से दोनों डोरी सीधी कर लेंगे और इसमें से हम जो स्टिक हमने डाली थी वो हम इसमें से निकाल लेंगे। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से उसको निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे थोड़ी कठिनाई होती है, इसको धीरे धीरे हाथ की सहायता से सीधी कर लेंगे। जहाँ धागा फंस जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी, इस तरीके से फिर खींचेंगे और सीधी हो जाती है। तो अब इसमें से देखिए हम इस तरीके से ऊपर को खींच के हम निकाल लेंगे। ये देखिए, ये देखिए हमारी सीख बाहर आ गई है। तो ये डोरी हमारी सीधी होगी। इसी तरीके से हम दूसरी डोरी सीधी कर लेंगे। डोरी हमने सीधी कर ली है दोनों। सीधी करने के बाद देखिए हमारा ये बैक पल्ला है, यहाँ पे हम पीछे कमर पे प्लेटें डालेंगे, 2 प्लेट। तो डालनी स्टार्ट हमने कर दी है। यहाँ पे एक प्लेट हम पहले ये वाली डाल लेते हैं, फिर हम दूसरी प्लेट डाल लेंगे इसी में ही। तो इधर वाली दूसरी प्लेट हो गई हमारी, इसको भी हम डाल देंगे। तो इसके बारे में भी मैं फ्रेंड आपको बताऊंगी, इसकी मैंने कटिंग की वीडियो बनाई है, तो आप उसको देखना, बताना फिर कैसी लगी है। तो यहाँ पे हमने गले बनाने के लिए प्रेस से क्रिच पहले से ही बना के तैयार कर ली थी। तो यहाँ पे हम गला सेट करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे हमने जो गला बनाया था उसमें भी हमने चौक से सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे हम बॉल पिन से अटैच कर लेंगे इसको। तो यहाँ देखिए हमने बॉल पिन लगा दी है अच्छे से बिल्कुल, और दोनों 3 तरफ लगाएंगे हम, 2 साइड में और एक बिल्कुल बीच में लगाएंगे। ये हमारा बीच सेंटर होता है, तो ये भी हमारा इधर उधर ना हो जाए, तो इसलिए यहाँ पे भी हम लगा देते हैं साथ के साथ। इसमें फिर हमारा गला बिल्कुल भी तिरछा नहीं होता इस तरीके से लगाने से। तो यहाँ पे हम तीसरी भी बॉल पिन लगा देते हैं। तो यहाँ हम इस गले को सिल लेते हैं। जैसी भी शेप है हमारे गले की वैसे ही हम उसके किनारे पे जो हमारी पेस्टिंग है उसी के किनारे पे सिलाई चलाएंगे। तो यहाँ पे हम डोरी साथ के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए हमें यहाँ जो ये डिज़ाइन बनाया हुआ है वहीं पे डोरी लगाएंगे। तो हम सूट के बीच में लगाएंगे और जो गले रखा हुआ है हमने उसके नीचे लगाएंगे, सूट के ऊपर लगाएंगे। तो डोरी हम बीच में अटैच कर देंगे, जिससे कि सीधा जब गला पीछे पहुंच जाएगा तो डोरी हमारी सीधी आ जाएगी। तो हमारी डोरी लग के तैयार हो गई है। इसी तरीके से हम दोनों तरफ डोरी अटैच कर लेंगे। इस तरीके से पक्का काम हो जाता है और सफाई से भी होता है। हमारी डोरी जल्दी से टूटती नहीं है और वो साइड में जो दिखते हैं वो भी नहीं दिखते हैं। ये देखिए हमने ये गला पूरा तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम बॉल पिन निकाल लेंगे इसमें से। निकालने के बाद इस गले की हम कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने कटिंग कर ली है इसकी। इस तरीके से 2 पॉइंट कपड़ा छोड़ते हुए हम कटिंग करेंगे। आधा इंच से थोड़ा सा कम, मतलब आधा इंच का आधा, इतना छोड़ते हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे और बराबर कपड़ा रखना है हमें। फिर यहाँ पे हम लगाएंगे छोटे छोटे कट पूरे गले में। हम तो यहाँ पे कैंची का कम यूज़ करेंगे, नहीं कैंची का आप यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पे हम बिल्कुल नोक से यूज़
नोक यूज़ करेंगे कैंची की, पर मैं यहाँ पे कटर यूज़ करती हूँ। कटर से हमारे बहुत अच्छे कट लग जाते हैं। तो इसी तरीके से आप लगाओगे तो आपको भी आसानी होगी। तो यहाँ देखिए सीधे जो हमने गले में से कपड़ा निकाला है उसी में से हम डोरी के फुन्ने बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने फुन्ने लगा दिए हैं, इसी तरीके से हम दोनों में लगा देंगे। तो यहाँ हमारे फुन्ने लग के तैयार हो गए हैं। अब हम गले को सीधा कर लेंगे। मतलब देखिए सूट हमारा ऊपर आ गया, जो हमने गला बनाया है पेस्टिंग का वो हमारा नीचे चला गया। अब यहाँ पे हम बिल्कुल किनारे वाली सिलाई लगाएंगे, जिससे कि फिनिशिंग और अच्छी आ जाए हमारे गले में। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पे। तो यहाँ और अच्छे से बैठ जाता है हमारा गला। पीछे से जब पहनते हैं तो ये बिल्कुल भी उठता नहीं है। इस तरीके से आप लगाओगे तो पेस्टिंग जो है धुलने के बाद भी हमेशा ऐसी की ऐसी रहेगी, गले की शेप नहीं चेंज होगी। अब यहाँ पे हम इसका कच्चा कर लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे हमने इसका कच्चा कर लिया है। ये हम फिर निकाल देंगे सिलाई तुरपाई होने के बाद। तो देखिए यहाँ हमारी डोरी भी बांध ली है हमने। बांधने के बाद देखिए हमारा गला तैयार हो चुका है। और फ्रेंड बताइए आप कैसा लगा आपको गला बनाने का तरीका। हम इसी तरीके से गले तैयार करते हैं। तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। इसी के साथ दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। आप गला पक्का बताना कैसा लगा है।